हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय भूमि स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि रही है। भारत की भूमि में कण कण में यहाँ पर स्वतंत्रता की गूंज दिखाई देती है हमें। हम आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो कि एक भारतीय दार्शनिक, योग गुरु, महर्षि, कवि और राष्ट्रवादी हैं। इनका नाम है यहाँ पर अरविंद घोष। तो हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे आचार्य अरविंद घोष के बारे में। तो अरविंद घोष की अगर हम बात करें तो अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ था। यह एक योगी, दृष्टा, दार्शनिक, कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से पृथ्वी पर दिव्य जीवन के दर्शन को प्रतिपादित किया था। 5 दिसंबर 1950 को पौंडीचेरी में इनका निधन हो गया था। तो इनको याद करते हुए हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2022 को आध्यात्मिक नेता श्री अरविंद घोष की 150वीं जयंती पर चिन्हित किया है और 53 सदस्यीय समिति का गठन किया है ताकि इनके संदेशों को विश्व भर में, देश भर में लोगों तक पहुंचाया जा सके। अगर हम बात करें यहाँ पर अरविंद घोष के शिक्षा को लेकर के, तो उनकी शिक्षा दार्जिलिंग के एक क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल में शुरू हुई थी। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया जहाँ वे 2 शास्त्रीय और कई आधुनिक यूरोपीय भाषाओं में कुशल हुए। वर्ष 1892 में उन्होंने बड़ौदा, जो कि आज में वडोदरा के नाम से जाना जाता है, और कलकत्ता में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य किया था। अरविंद घोष ने शास्त्रीय संस्कृत सहित योग और भारतीय भाषाओं का अध्ययन शुरू किया। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में भी इन्होंने अपना योगदान दिया था। वर्ष 1902 से 1910 तक इन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने हेतु संघर्ष में भाग लिया। उनकी राजनीतिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उन्हें वर्ष 1908 में अलीपुर बम कांड में दोषी पाते हुए उन्हें कैद कर लिया गया था। 2 साल बाद वह ब्रिटिश भारत से भाग गए और पौंडीचेरी के फ्रांसीसी उपनिवेश में शरण ली, जहां उन्होंने अपने पूरे जीवन को एक पूर्ण और आध्यात्मिक रूप से परिवर्तित जीवन में उद्देश्य से अपने अभिन्न योग के विकास हेतु समर्पित कर दिया। अगर हम इनके आध्यात्मिक यात्रा की बात करें तो पौंडीचेरी में इन्होंने आध्यात्मिक साधनों के एक समुदाय की स्थापना की जिसने वर्ष 1926 में श्री अरबिंदो आश्रम के रूप में आकार लिया। उनका मानना था कि पदार्थ, जीवन और मन के मूल सिद्धांतों को स्थलीय विकास के माध्यम से सुपर माइंड के सिद्धांत द्वारा अनंत और परिमित 2 क्षेत्रों के बीच एक मध्यमवर्ती शक्ति के रूप में सफल किया जा सकता है। अगर हम इनके साहित्यिक कार्यों की बात करें तो वंदे भारत नामक एक अंग्रेजी अखबार का संपादन किया इन्होंने, जो कि 1905 में किया। योग के आधार पर कार्य किया। भागवत गीता और उसका संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्य किया। मनुष्य का भविष्य विकास के बारे में इन्होंने कार्य किया। पुनर्जन्म और कर्म के बारे में लोगों को समझाने बताने का कार्य किया इन्होंने। सावित्री एक किंवदंती और एक प्रतीक के ऊपर भी इन्होंने कार्य किया। ऑनर ऑफ गॉड के ऊपर भी इन्होंने कार्य किया और साहित्यिक रचनाएं की। अरविंद घोष इस प्रकार के महान कार्यों के लिए जनमानस में अपनी अमिट छाप छोड़ने में सफल रहे। अरविंद घोष के जीवन की एक घटना मैं आपको बताता हूँ। अरविंद घोष के पिताजी चाहते थे कि यह एक ICS अधिकारी बने। यह अपनी तैयारी करने के लिए लंदन जाते हैं, वहाँ पर ही अपनी तैयारी करते हैं और उसमें सफल हो जाते हैं तैयारी में। लेकिन जब इनका फिज़िकल टेस्ट होता है तो उस फिज़िकल टेस्ट में इनके सामने एक टास्क रखा जाता है। उस टास्क में इन्हें घोड़े से घुड़सवारी करनी होती है और एक घुड़सवारी में असफल हो जाते हैं और घुड़सवारी में ये पास नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से इन्हें ICS की परीक्षा में असफल घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इन्होंने अपनी कार्य क्षमता के आधार पर जिस प्रकार से कार्य किया, ये आगे चल के सफल होते हैं और आप देख सकते हैं कि भारत के एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में इनका दर्जा प्राप्त होता है और लोगों को तक अपने संदेश को पहुँचाने में ये सफल होते हैं। अरविंद घोष के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलता है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और यदि हम असफल होते हैं तो उस असफलता में भी हमें सफलता ढूंढना चाहिए ताकि हम जीवन में किसी भी पल में, किसी भी क्षण में असफल ना हो सके और खुद में हम मोटिवेट हो सकें। तो दोस्तों, ये वीडियो यदि आप लोगों को लाभदायक साबित होता है, आपको मोटिवेट करता है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि यह संदेश अन्य लोगों तक अवश्य पहुँचे। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।